बहुत समय पहले की बात है जब भारत के एक समृद्ध राज्य में एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र था मदन सेन। वहीं दूसरी ओर एक सुंदर बुद्धिमान राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने राज्य की प्रजा के दिलों पर राज करती थी। दोनों अलग संसार के थे। एक व्यापार की दुनिया का नायक था और दूसरी सत्ता के महल की रानी। लेकिन नीति की किताब में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मदन सेन अपने व्यापार के सिलसिले में चंद्रप्रभा के राज्य में आए। राजमहल में आयोजित एक उत्सव में पहली बार उनकी नजरें मिली। निगाहों का मिलना था कि समय ठहर सा गया। मदन सेन की बुद्धिमत्ता और चंद्रप्रभा की करुणा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातें लंबी होने लगी और फिर दोनों प्रेम में बंध गए। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक परीक्षा, एक इम्तिहान जो प्रेम की गहराई को परखता है। राज्य पर अचानक दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चंद्रप्रभा को बंदी बना लिया गया और जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मदन सेन चुपचाप राज्य छोड़कर भाग गए। चंद्रप्रभा को विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति से उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही व्यक्ति उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। चंद्रप्रभा का दिल टूट गया और फिर चंद्रप्रभा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। लेकिन नीति की अपनी योजनाएं होती है। चंद्रप्रभा के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें पुनर्जन्म मिला। अब वे एक साधारण परिवार में जन्मी। समय बीतता गया और फिर एक दिन मदन सेन और चंद्रप्रभा दोबारा मिले। लेकिन इस बार चंद्रप्रभा के मन में प्रेम से अधिक कुछ और था, यादें और बदला। जब मदन सेन ने इस युवती की आंखों को देखा तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वे इन आंखों को पहले भी देख चुके हो, जैसे ये आंखें कुछ कह रही हो। और फिर चंद्रप्रभा ने अपनी सच्चाई सामने रखी। तुमने मुझे पहले जन्म में अकेला छोड़ दिया था मदन सेन, अब क्या तुम फिर वही करोगे? मदन सेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। लेकिन क्या चंद्रप्रभा ने उन्हें माफ किया? नीति अभी भी दोनों की परीक्षा ले रही थी। एक दिन उस राज्य पर फिर से संकट आ गया। इस बार एक शक्तिशाली आक्रमणकारी आया जिसने पूरे राज्य को तबाह करने की योजना बनाई। राजा और उनकी सेना हार मान चुके थे, लेकिन तभी एक वीर योद्धा राज्य की रक्षा के लिए सामने आया। मदन सेन ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम सांस तक लड़ने का प्रण लिया। वे किसी भी हालत में अपने प्रायश्चित से पीछे नहीं हट सकते थे। युद्ध के बाद जब राज्य सुरक्षित हो गया तब मदन सेन बुरी तरह घायल हो चुके थे। चंद्रप्रभा उनके पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे बल्कि प्रेम और क्षमा के थे। उन्होंने मदन सेन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने अपनी गलती सुधार दी है मदन सेन, अब मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। और इस तरह प्रेम की जीत हुई। दोनों ने विवाह किया और अपने राज्य को फिर से समृद्ध किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि विश्वास की नींव पर टिका होता है।